अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अबिया जोन। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बढ़ती हुई महंगाई सबको परेशान किए हुए है। ऐसे में आप जो है बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर अपने घर में ही ऐसे जुगाड़ लगा सकते हैं जिससे आप अपने पैसे की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी मेहनत को भी बचाकर अपने लिए बहुत सा वक्त निकाल सकते हैं। घर में जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके दुपट्टे जो हैं वो बहुत सारे होते हैं इस तरह से, क्योंकि ये सूट के साथ के नहीं होते, हम मैचिंग करके डिफरेंट कलर्स जो हैं वो रख लेते हैं ताकि जो मैच हो हम बच्चों को वो दे दें और वो पहना दें उनको, और इस तरह बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे दुपट्टे उनके पड़े होते हैं और इनको किस तरह से अरेंज करें ये मसला हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि एक हैंगर लेना है और हैंगर के अंदर जो है दुपट्टों को इस तरह से बराबर करके और ऊपर का जो हिस्सा है वो आपने दुपट्टों के अंदर लगा देना है। ठीक है, इस तरह से बहुत आसानी के साथ जो है दुपट्टे हैंगर के अंदर जो है वो आ जाएंगे। ये देखिए, मैंने दोनों साइड से बराबर किया है और इसका जो बंद हिस्सा है उसको दरमियान से दूसरी तरफ से निकाल लिया है और ये जो दोनों पल्लू हैं इसको मैंने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, इस तरह से मेरा एक दुपट्टा जो है वो हैंग हो जाएगा। इसी तरह करते हुए जो है बाकी दुपट्टों को भी आपने हैंग कर लेना है। आपने एक ही हैंगर के अंदर तमाम छोटे दुपट्टे जो हैं वो इस तरह से हैंग कर लेने हैं। इस तरह से आपको जब भी दुपट्टा चाहिए होगा तो एक ही जगह ये अवेलेबल होंगे बहुत आसानी के साथ। जो है आप इसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो दुपट्टा निकालें और उसको बच्चों को दे दें। आपको जगह जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दुपट्टे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो कहीं रख कर जो है वो इधर उधर हो जाते हैं, कई दफ़ा कपड़ों के अंदर जो है वो मिक्स हो जाते हैं तो हमें मिलते ही नहीं हैं। इस तरह से आप हैंगर के अंदर तमाम दुपट्टों को ऑर्गेनाइज करके रखें। आपको मिनटों में जो है आपका रिक्वायर्ड दुपट्टा मिल जाएगा और ज़्यादा परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास शिफॉन के दुपट्टे हैं, आपका शिफॉन का दुपट्टा जो है वो भी बहुत जल्दी मिसप्लेस हो जाता है बाकी कपड़ों के साथ, तो आप इस तरह से अपने जितने भी शिफॉन के दुपट्टे हैं उनको एक हैंगर में लगाकर ऑर्गेनाइज करके रख दें और फिर इस हैंगर को आप अपनी अलमारी के अंदर जो है वो हैंग कर लें। बहुत आसानी के साथ आपके दुपट्टे हर वक्त आपके लिए अवेलेबल होंगे और आपको घंटों अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है दुपट्टों को ढूंढने के लिए। मिनटों में आपका ये काम भी हो जाएगा। किचन में काम करने के दौरान हमारे हाथ बार बार गंदे होते चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें बार बार वॉश करने पड़ते हैं। टॉवल से क्लीन करने के बावजूद हमारे हाथों पर जो है वो वेटनेस रह जाती है जब हमारी मैच बॉक्स पर ट्रांसफ़र हो जाती है। समटाइम ये मैच बॉक्स इतना ज़्यादा वेट हो जाता है कि ये मैच बॉक्स इस्तेमाल करना कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये जलती बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आपने तमाम तीलियाँ जो हैं वो निकाल कर एक जार में ट्रांसफ़र कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जार आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं और शीशे का भी ले सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक ग्लास जार है। अब आपने एक सीज़र लेनी है और सीज़र की मदद से इस तरह से जो मैच बॉक्स का कवर है उसको ये साइड्स के दोनों हिस्से जो हैं आपने अलग कर लेने हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ये हिस्से जो हैं वो अलग कर लिए हैं और बाकी हिस्सा जो है वो डिस्कार्ड कर दूँगी। ये मेरे काम का नहीं है, इसको हटा दें। अब आपने डबल टेप लेनी है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती है। आप उसको ला कर रख दीजिए घर में और आप बहुत सारे कामों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। इस तरह से आपने ये जो साइड से आपने कट की थी उनकी मेजरमेंट लेकर जो है आपने ये डबल टेप काट लेनी है। क्योंकि हमारे पास दो पार्ट हैं तो इसलिए हमने दो पीसेस जो हैं वो डबल टेप के लिए हैं। ठीक है, डबल टेप के पीसेस को हम इन पीसेस के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। पहले हमने लंबाई के हिसाब से इसको काटा है, अब इसकी चौड़ाई के हिसाब से भी इसको मेजर करेंगे और एक्स्ट्रा पीसेस जो होंगे वो साइड से कटिंग कर देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये मैंने इसके साथ रखी और जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कटिंग कर दिया। इस तरह से दोनों पीसेस के लिए आपने डबल टेप रेडी कर लेनी है। इसके बाद आपने जो टेप का नीचे वाला हिस्सा है उसको भी उतार लेना है क्योंकि अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे
इसको कहाँ लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जो हमारे पास जार है उसका ऊपर का ढक्कन होगा, यहाँ पर आप एक लगा दीजिए और दूसरे की टेप हटाकर आप जो है उसको ग्लास जार के साइड पर लगा दीजिए। अब आपने जब भी माचिस का इस्तेमाल करना हो तो माचिस की तीली जार में से निकालें और इसको जो है इस स्टिकर पर रब करें। चाहे तो अंदर वाले स्टिकर पर रब करें और चाहे तो बाहर वाले स्टिकर पर रब करें, जैसे आपको आसानी हो उस तरह से रब करें और इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि नमी जो है वो जार के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। इस तरह से आपकी माचिसें जो है वो नम नहीं होंगी। इन केस अगर नमी आ भी जाती है तो वो बाहर वाली स्टिकर को ख़राब करेगी, तो अंदर वाला स्टिकर मौजूद है आपके पास, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा माचिसें भी इसी जार के अंदर रख लें। इससे माचिसें आपकी ऑर्गेनाइज रहेंगी और आपको जगह जगह ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। बारिशों के दिनों में ये टिप भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। लहसुन का इस्तेमाल हम अपने खाने में जायके को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको एक टिप दे रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, स्पेशली उन माँओं के लिए जिनके बच्चे जो हैं वो मौसमी असरात की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इसके लिए आपने एक लहसुन की कली लेनी है और इसको आपने सुई धागे की मदद से परो लेना है। अब इस धागे को आपने एक ऐसे बच्चे जिनको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, सर्दी लगने की वजह से मोशन हो जाते हैं, वॉमिट्स होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे बच्चों को आपने इस तरह का एक धागा बनाकर उनके गले में डाल देना है। एक ही आपने कली इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा आपने कली इस्तेमाल नहीं करनी। इस तरह से लहसुन इस्तेमाल करने से आपका बच्चा जो है वो सर्दी की लपेट से बाहर निकल आएगा और उसका जिस्म गर्म होने लगेगा और इसके बाद जो है वो सेहत पकड़ेगा। ये मेरी टिप बड़ी ही ज़बरदस्त है और आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ें घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्याज की ज़रूरत पड़ेगी और प्याज को आपने छील लेना है और छीलने के बाद आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर पत्ती डालनी है, ठीक है। और ये पत्ती आपने तकरीबन 2 चम्मच के बराबर आपने इसके ऊपर पत्ती डालनी है। इस तरह से पत्ती प्याज के ऊपर डालने के बाद आपने एक बर्तन लेना है और बर्तन के अंदर आपने इस प्याज को पत्ती समेत डाल देना है। प्याजों को पत्ती समेत जो है बर्तन में डाल देने के बाद आपने इसी बर्तन के अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी के डाल देने हैं और इसको चूल्हे पर रख देना है बॉईल होने के लिए। इसको आपने तकरीबन इतना बॉईल करना है कि 2 गिलास जो पानी हमने इसके अंदर शामिल किया था वो कम होकर आधा गिलास पानी रह जाए। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपने एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेना है। अब ये हमारे पास जो इसका लिक्विड है वो एक बेहतरीन किस्म का सीरम बनकर रेडी हो गया है। वो लोग जिनके बाल खिड़ते हैं, वो लोग जिनके बाल लंबे नहीं होते, वो लोग जिनके बाल शाइन नहीं करते, वो जिनके बाल जो हैं वो फ्रीजी से रहते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जड़ों से निकलते हैं और इनके अंदर टेंगल्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं या बालों की ग्रोथ बहुत कम होती है, वो इस लिक्विड को अपने बालों की जड़ों में लगाएं। इस लिक्विड को पूरे बालों में अप्लाई नहीं करना, सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है। नहाने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप बालों में लगा लीजिए। उसके बाद अपने रेगुलर शैम्पू से अपने हेयर्स को वॉश कर लीजिए। चंद ही दिन इस्तेमाल के बाद आप महसूस करेंगे बालों में एक नई जान आई है, टेंगल्स खत्म हो गए हैं, बालों की ग्रोथ में, लंबाई में काफ़ी फ़र्क आया है, काफ़ी लंबाई में इजाफा हुआ है और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसको महफूज करने के लिए इस सीरम को आप जो है वो एक बोतल के अंदर डालकर फ्रिज के अंदर महफूज कर लीजिए और जब आपने इसको इस्तेमाल करना हो तो फ्रिज से निकाल लीजिए और अपने बालों की जड़ों में इसको इस्तेमाल करें। नहाने से 1 घंटा पहले आप बालों में लगा लीजिए और 1 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। आपको बालों के अंदर किसी तरह की कोई चिप महसूस नहीं होगी। बेहतरीन नताइज के लिए हफ्ते में 4 बार इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। आई होप आपके लिए आज की टिप्स बहुत ही यूजफुल रही होंगी। मजीद अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।